नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स का दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025। और ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन देखिए, जय शाह, सौरभ गांगुली, मिथुन मनहास या फिर रोजर बिनी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फर्स्ट का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मिथुन मनहास। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। मिथुन मनहास जो हैं नए अध्यक्ष बने हैं बीसीसीआई के। और बीसीसीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हम बोलते हैं भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई ये पूछा जा सकता है दोस्तों। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखें दोस्तों, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको मुख्यालय याद रखना है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो बीसीसीआई का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में मुख्यालय है किसका? बीसीसीआई का। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास। ठीक है, मिथुन मनहास ने दोस्तों किसकी जगह ली है? तो रोजर बिनी की जगह ली है मिथुन मनहास ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, शिक्षा दूत, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर, महिला सशक्तिकरण राजदूत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपिका पादुकोण को भारत सरकार ने किस पद पर नियुक्त किया गया है? मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, जुलाई 2025 में किसे एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, आकृति शर्मा, संजय सिंघल, सोनाली मिश्रा, मोहन प्रसाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जुलाई 2025 में एसएसबी, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? संजय सिंघल। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय सिंघल को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर के सिवन, एस सोमनाथ, वी नारायणन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वी नारायणन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, इसरो यानी कि आप सभी जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बात करें दोस्तों इसरो की स्थापना की, पूछा जा सकता है आपको। तो इसरो की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई दोस्तों 1969 में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसरो का दोस्तों मुख्यालय की बात करें तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु में है, यानी कि बेंगलुरु आपका कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो वी नारायणन हैं ये इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं आपके वी नारायणन। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और वी नारायणन जो हैं इसरो के नए अध्यक्ष हैं, 11वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये भी क्रम भी याद रखें, कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, दिनेश माहेश्वरी, विनीत जोशी, अजय कुमार, मीराबाई चानू। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, विधि आयोग का 23वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, किसे इग्नू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला है कुलपति इग्नू की, कौन है जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, निशा खंडेलवाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, अंजलि चौहान या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है, इग्नू आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई पूछा जा सकता है इग्नू की। ठीक है, इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू की स्थापना हुई दोस्तों 1985 में। ठीक है, कब हुई? 1985 में इग्नू की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है इग्नू का? इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली। क्लियर है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। और साथ ही साथ याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है आपका इग्नू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ऑप्शन देखिए, आकृति शर्मा, सोनाली मिश्रा, निशा खंडेलवाल या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का दोस्तों सोनाली मिश्रा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? सोनाली मिश्रा। ठीक है, और साथ ही साथ रेलवे सुरक्षा बल की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ की जो स्थापना हुई कब हुई, ये भी याद रखें। स्थापना हुई थी इसके 1959 में। ठीक है, और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है दोस्तों, यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन आप सभी जानते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, जय भट्टाचार्य, विनीत जोशी, आलोक जोशी या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसकी स्थापना कब हुई, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जब मैंने आपको एलटी के दौरान बताया था उसमें यूजीसी मैंने आपको अच्छे से बताया था यूजीसी के बारे में। तो देखिए, यूजीसी का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसको किया गया है? 8 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनीत जोशी। ठीक है, याद रखेंगे, यूजीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूजीसी की बात करें तो यूजीसी आप सभी जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसकी स्थापना कभी पूछा जा सकता है आपको। तो यूजीसी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1956। ठीक है, याद रखेंगे, यूजीसी की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1956 में स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूजीसी का? यूजीसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसे भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है देखिए, अभिजीत सेठ, आर दुरईस्वामी, अजय सेठ, राजीव रंजन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एलआईसी का नया जो है सीईओ एमडी किसे नियुक्त किया गया है एलआईसी का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का, क्या हो जाएगा? आर दुरईस्वामी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, एलआईसी का नया कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? आर दुरईस्वामी को। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ एलआईसी की बात करें तो एलआईसी की स्थापना पूछी जा सकती है आपको। एलआईसी की स्थापना कब हुई? तो एलआईसी की स्थापना हुई दोस्तों 1 सितंबर 1956 में। ठीक है, 1 सितंबर 1956 में दोस्तों स्थापना हुई एलआईसी की। और एलआईसी का मुख्यालय कहाँ है?
LIC का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। कहाँ है LIC का मुख्यालय? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है दोस्तों। सारे फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है। LIC की स्थापना कब हुई, LIC का मुख्यालय कहाँ है, और LIC की वर्तमान में MD CEO कौन है? R दुरोई-स्वामी, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, रोजर बिनी, संजोग गुप्ता, मोहसिन नकवाई या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 10 का? किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों संजोग गुप्ता, ठीक है। बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। कौन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, रविंद्र झा, अमनजोत सिंह, डॉक्टर अभिजात सेठ या फिर N गंगाधर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसके नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं? डॉक्टर अभिजात सेठ, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अभिजात सेठ बने हैं। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की जो स्थापना हुई है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2020 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 2020 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की। इसका जो मुख्यालय है, वो मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 है दोस्तों, जून 2025 में रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, सामंत गोयल, रवि सिन्हा, अजय ठाकुर, पराग जैन। तो जून 2025 में रॉ दोस्तों आप जानती हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। इसका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। रॉ का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया है? पराग जैन, ठीक है। रॉ की बात करें दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना कब भी पूछा जा सकता है, ठीक है। रॉ की स्थापना हुई थी दोस्तों 1968 में, ठीक है। 1968 में जो है स्थापना हुई थी दोस्तों, किसकी? रॉ की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली, ठीक है। सारे फैक्ट याद रखेंगे। कौन है अभी प्रमुख रॉ के? पराग जैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के नए MD कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, प्रकाश मागुम, अजय कुमार सूर्यकांत या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? NFDC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसके नए MD कौन बने हैं ये बताना है। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश मागुम, ठीक है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए MD कौन बने हैं? प्रकाश मागुम बने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, अजय भट्टाचार्य, अरविंद श्रीवास्तव, मांगीलाल जाट या प्रकाश मागुम। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया निदेशक किसे बनाया गया है? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा मांगीलाल जाट, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगीलाल जाट को, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना को भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ स्थापना ये पूछे जाते हैं। तो स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929, ठीक है। याद रखेंगे स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई 1929 को दोस्तों स्थापना हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपको पूछा जा सकता है। मुख्यालय है इसका आपका न्यू दिल्ली, ठीक है। सारे फैक्ट याद रखेंगे। चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात हो रही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, संजीव रैना, मनोज मित्तल, अजय कुमार, प्रीति सूदन। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय कुमार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय कुमार बने हैं, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। इसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी की स्थापना कब हुई दोस्तों? ये पूछा जा सकता है। स्थापना हुई थी इसकी, कब हुई थी यूपीएससी की स्थापना? 1 अक्टूबर 1926। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को दोस्तों स्थापना हुई थी यूपीएससी की। ठीक है, यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएससी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ठीक है, साथ में याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने बताया था यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसका उल्लेख दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये पूछा जाता है? तो इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अनुच्छेद 315 में उल्लेख है दोस्तों यूपीएससी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, ज्ञानेश कुमार, सुदीप जैन, अजय भादु या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा आशीष खन्ना। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नाम से जानते हैं, तो इसके नए जो निदेशक बने हैं, महानिदेशक कौन बने हैं? आशीष खन्ना बने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, मार्च 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? ऑप्शन देखिए, मनन कुमार मिश्रा, विकास लेखरा, दलजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेबी, सभी जानते हैं आप। सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, तेजस्विनी सावंत, तुहिन कांत पांडे, मेघना अहलावत या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके 11वें अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तुहिन कांत पांडे। ठीक है, याद रखेंगे, सेबी के नए 11वें अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। ठीक है, याद रखेंगे। बात करें सेबी की, तो सेबी की स्थापना पूछी जा सकती है। सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की स्थापना हुई दोस्तों 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 में दोस्तों स्थापना हुई थी सेबी की। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका पूछा जा सकता है। सेबी का मुख्यालय आपका कहाँ है? मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, अमृत मोहन, आलोक रंजन, अशोक कुमार, धीरेन्द्र ओझा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है एनसीआरबी का। तो इसके प्रमुख कौन बने हैं? तो 20 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आलोक रंजन। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों,
एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? आलोक रंजन। ठीक है, बात करें एनसीआरबी यानी कि इसका फुल फॉर्म बता दिया मैंने आपको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना कब भी पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी एनसीआरबी की। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? भी आलोक रंजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार जो है किसने ग्रहण किया है? यानी कि भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, पीयूष शर्मा, आमना राठौर, राजेश कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। रक्षा सचिव कौन बने हैं? राजेश कुमार सिंह। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, राजीव कुमार, राहुल सिंह, किशोर मकवाना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राहुल सिंह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, संजय जैन, विजय अरोरा, मनोज कुमार, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। नाम याद रखेंगे, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, ये कौन है? ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, राकेश वर्मा, पीयूष गोयल, रघुराम अय्यर, राकेश वर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का? भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बने हैं? तो 24 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रघुराम अय्यर। ठीक है, रघुराम अय्यर कौन है? ये भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ बने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक संघ का? अध्यक्ष है दोस्तों पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा कौन है? अभी भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? अध्यक्ष है। और सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर। ठीक है, बात करें दोस्तों इसकी स्थापना की, तो भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1927 में स्थापना हुई थी भारतीय ओलंपिक संघ की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? याद रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। ठीक है, सारे फैक्ट याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। और सीईओ कौन है? रघुराम अय्यर। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन है 25। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, प्रवीण कुमार, पवन कुमार शर्मा और अनीश दयाल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो 25 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रवीण कुमार बने हैं। ठीक है, चलिए 26 देखते हैं। देखिए 26 नंबर देखिए, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, राजीव मेनानी, प्रवीर रंजन, पवन कुमार शर्मा या इनमें से कोई नहीं। सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा प्रवीर रंजन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रवीर रंजन जो है सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, सीआईएसएफ आप जानती हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? CISF की इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में दोस्तों स्थापना हुई थी CISF की। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, याद रखेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं इसको हिंदी में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है CISF का? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, अभी प्रमुख इसके महानिदेशक कौन है? प्रवीर रंजन बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, सत्यपाल मलिक, कविंदर गुप्ता, अशोक गजपति राजू या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 27 का? हाल ही में लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कविंदर गुप्ता। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, लद्दाख का नया जो उपराज्यपाल है किसको नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, प्रवीण पाल, वीरेंद्र वत्स, मुकेश मेहता, गुरवीर पाल सिंह। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC का जो महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 28 का वीरेंद्र वत्स। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वीरेंद्र वत्स जो है ये महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं NCC की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, भारत के नए 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप सभी जानते हैं हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, जगदीप धनखड़, CP राधाकृष्णन, सुदर्शन रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं दोस्तों CP राधाकृष्णन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। CP राधाकृष्णन जो है ये उपराष्ट्रपति बने हैं भारत के नए। और कौन से क्रम के हैं ये भी याद रखेंगे, 15वें नंबर के हैं। ठीक है, 15वें हैं उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। ठीक है, कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है तो इसलिए आपको नाम के साथ साथ क्रम को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन देखिए, संजय बंसल, आशुतोष अग्निहोत्री, अजय त्यागी, रजनीश कुमार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारतीय खाद्य निगम FCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आशुतोष अग्निहोत्री। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं 2025 में। इसका अगला पार्ट भी हम देखेंगे, अगला पार्ट इसका आएगा जिसमें हम जो शेष हैं आपके वो भी इसमें आपको इंक्लूड करके बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।